Good morning to all of you. Today we will study next topic electric field intensity at any point due to a short electrical dipole. अभी जो ये नया आर्टिकल करेंगे वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल से रिलेटेड आर्टिकल हम करेंगे जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, इससे पहले रिमार्क की फॉर्म में ये आप देखेंगे, एक रिमार्क की फॉर्म में आप लोगों को मैंने बताया है। तो रिमार्क मेरे पास क्या आ रहा है, रिमार्क में मैंने ये बोला कि आपके पास एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक dipole moment P and electric field intensity E due to an electrical dipole at any point on its equatorial line is 180 degree or pi radian। जो आपके पास जो एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल, एक्सेल और इक्वेटोरियल जो होती है, मतलब एक्सेल लाइन जो होती है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होती है। यह आपने ध्यान में रखना है कि जो एक्सेल लाइन होती है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल होता है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बीच में, वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वो 180 डिग्री का होता है, जिसको पाई रेडियन भी बोल देते हैं। फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ई एक्सएल होता है वो 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन के बराबर होता है। अभी देखिए, जो आर्टिकल हम कर रहे हैं इसमें ये बोला गया कि जो आप लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे जनरल केस में। तो आपके पास ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। यदि आप डायग्राम को देखें तो ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल है। यहाँ पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज आ रहा है, दूसरी तरफ पॉजिटिव क्यू चार्ज आ रहा है, और इन दोनों को जो ये लाइन कनेक्ट कर रही है इसको बोला गया इलेक्ट्रिकल डाइपोल। यदि आप फिर इस लाइन को आप परपेंडिकुलरली डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये पी पॉइंट आएगा, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेडिशन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। उसमें आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये आएगा, कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल। कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, आपने ए बी इलेक्ट्रिकल डाइपोल ले लिया जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और जो P आपके पास जो पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ आपके पास कितना डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास डिस्टेंस आर आएगा आपके पास। तो आपने ये बोला कि जो लाइन ओपी है वो आपके पास, जो लाइन ओपी है वो एंगल थीटा आपके पास बनाती है डाइपोल मोमेंट पी के साथ। तो आपने जो पी है, ये जो पी है इसको आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। एक पी कोस थीटा आपके पास आता है, दूसरा आपके पास पी साइन थीटा आता है। तो पी को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक पी कोस थीटा आएगा, दूसरा क्या आएगा, पी साइन थीटा। पी कोस थीटा जो होता है वो आपके पास अलोंग किसके आ गया, ओपी के। पी कोस थीटा जो है वो आपके पास किसके अलोंग आ गया, ओपी के अलोंग आया पी कोस थीटा। और जो पी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर आता है किसके, ओपी के। तो पी कोस थीटा अलोंग ओपी के आ गया, पी साइन थीटा जो परपेंडिकुलर किसके आ गया, ओपी के। ओपी के, ठीक है। अभी आपने ये बोला कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज ऑन द एक्सेल लाइन। जो पॉइंट P है वो एक्सेल लाइन के है विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पे ड्यू टू P cos थीटा होगी वो आपके पास आएगी E1 इज इक्वल टू 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब अलोंग PD। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपके पास पॉइंट P है वो आपके पास एक्सेल लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक्सेल लाइन का एक्सप्रेशन आपने यहाँ से लिख दिया। तो E1 जो होता है वो 2P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब अलोंग PD होता है। इसी तरह से आपके पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है आपके पास, ये डायग्राम को ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट आ रहा है आपके पास वो आपका क्वाड्रिलेटरल लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्वाड्रिलेटरल लाइन नहीं बोला, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, वो इक्वेटोरियल लाइन आएगी। तो जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन यूज होगा वो इक्वेटोरियल लाइन की का ही एक्सप्रेशन यूज होगा, जहां पे जो E2 है वो आपके पास कितना आ गया,
पी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और वो अलोंग किसके आ गया, पी सी के। तो E2 आपके पास आया पी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अलोंग पी सी के आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और अभी आप यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखें, यदि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये आपके पास क्या दे रही है, रिजल्टेंट दे रही है, क्योंकि ये बन रही है पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आपके पास ये क्या आता है, किसका रिजल्टेंट आता है। जब इसका एक रिजल्टेंट आता है तो वो रिजल्टेंट जो ई है, वो आपके पास होगा, आपने क्या किया, ई जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस ऑफ थीटा। बट थीटा यहाँ पे है परपेंडिकुलर, तो कोस थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू होगी 0। तो सिर्फ आपके पास जो ई है वो आपके पास रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इसी के बराबर आएगा। तो ई आपके पास आएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अभी मैंने E1 की बात की, तो E1 की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो E1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आपने वो वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से आपने E2 की वैल्यू पुट कर दी, और आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसका भी स्क्वायर ले लिया। जब आप इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो आपके पास जो सारी ये और इस वैल्यू में से जो आपके पास कॉमन आया, वो आपके पास आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और अंदर आपके पास रूट में ये आ गया, ये आपके पास आया 2p कोस थीटा। तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4। तो यह 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने क्या काम किया, अभी आपने क्या काम किया, 4 कोस स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके लिख दिया। तो वो आपके पास आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब 4 कोस स्क्वायर थीटा को आपने ब्रेक करके लिख दिया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या काम किया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 के बराबर होता है। तो वो वैल्यू आपने 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया। तो जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी है, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है, वो आपके पास आया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आपके पास आती है, वो आती है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आपके पास रूट में आपके पास आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये जो विच इज द ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, उस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अभी देखिए अगले एक्सप्रेशन में हम क्या काम करते हैं, हमने निकालनी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो डायग्राम आप लोगों को वही यूज करनी पड़ेगी। ये आपके पास जो डायग्राम आपके पास आ रही है उसमें आपने tan अल्फा निकालना है। अभी tan अल्फा यदि आपने निकालना है तो अल्फा एंगल सिर्फ इस ट्राइंगल के साथ ही आ रहा है, देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल के साथ आ रहा है। तो वो जो आपने अल्फा निकालना, तो tan अल्फा आपके पास क्या आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एफ डी आपके पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, पी डी। तो tan अल्फा आपके पास बन गया एफ डी अपॉन पी डी। और यही आप लोगों को मैंने बताया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, एफ डी अपॉन पी डी आ गया। फिर आपने क्या काम किया, यहाँ पे एफ डी की वैल्यू आपने E2 पुट कर दी। फिर आपने क्या काम किया, पी डी की वैल्यू यहाँ पे E1 पुट कर दी। फिर आपके पास यहाँ पे आ गया p साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब अपॉन में आपके पास आ गया 2p कोस ऑफ थीटा। फिर आपने क्या काम किया, जो कैंसिल आउट होता था वो कैंसिल आउट कर दिया। यदि आप यहाँ पे देखें तो बाकी का जो आपके पास बचा है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास 1/2 आपने कॉमन ले लिया, p के साथ p कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपके पास tan थीटा के बराबर आ गया आपके पास ही। तो tan अल्फा जो था वो 1/2 tan थीटा के बराबर आ गया। इसी तरह से आपके पास स्पेशल केसेस आते हैं। आपके पास जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला इलेक्ट्रिकल डाइपोल का, तो वहां पे ये बोला गया स्पेशल केस में कि जो ये एक्सप्रेशन आपने निकाला है, देखिए अभी आपने एक्सप्रेशन कौन सा निकाला, आपने निकाला E इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस एक्सप्रेशन में आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास कोस थीटा। जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 4 आएगा आपके पास, √4 आएगा। तो √4 की वैल्यू होती है 2। तो देख लीजिए स्पेशल केस में यही आया आपके पास। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोस थीटा जो है वो कोस 0 डिग्री के बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। और इसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपके पास आएगी P/4πε0r³। और यहाँ पे आपके पास आएगा √3 + 1, 3 + 1 बनेगा √4 आपके पास आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपके पास आएगी P/4πε0 और √4 की वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं 2। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ गई वो ई आया 2p, √4 का बन गया 2, तो 2p/4πε0r³, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो tan अल्फा है वो आपके पास हो गया 1/2 tan 0 के बराबर, और tan 0 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो अल्फा किसके बराबर हो गया, 0 डिग्री के बराबर ही आया। आगे देखिए अगला आपके पास आता है, आपने अगला किया कि इफ पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। जो पॉइंट P है वो कहाँ पे लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। जब पॉइंट P जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई करेगा तो यहाँ पे लाई करके वो यहाँ पे लाई करके इक्वेटोरियल लाइन पे, जब वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर लाई कर गया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू आपके पास हो जाती है 0 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई P/4πε0r³ आया। तो ये आपके पास बन गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू कितनी जाती है, इन्फिनिटी आपके पास आएगी। तो अल्फा आपके पास कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर आपके पास आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपने किया। अभी देखिए इसी से रिलेटेड में जो पिछले चैप्टर आप लोगों को बताया है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास ये आ रहा है, इन ए हाइड्रोजन एटम। बेटा इसमें बोला गया कि कोई आपके पास हाइड्रोजन एटम है जिसमें प्रोटॉन है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उनको सेपरेट किया गया है, जो डिस्टेंस है वो 5.2910⁻11 मीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस एटम। आपको यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है डाइपोल मोमेंट की उस एटम की। तो आपको पता है सोल्यूशन में आप बोलेंगे कि जो आपके पास जो P होता है वो P किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L के। अभी Q की वैल्यू आपने पुट कर दी 1.610⁻19। अभी 2L की वैल्यू आपके पास आ गई 5.2910⁻11। वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी 5.210⁻11। इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 8.464 10⁻13 कूलम मीटर। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी इसकी वो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास आ रहा है, उसमें बोला गया एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उसके पास इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, और उसका हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 माइक्रोकूलम है, और जो डाइपोल मूवमेंट है वो इक्वल टू आपके पास आ गया 5.0 10⁻⁷ कूलम मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल आपको निकालनी है। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पास गिवन क्या है। तो जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर आपकी इसकी यूनिट चेक करेंगे। यदि आपके पास एसआई है तो सभी को एसआई सिस्टम में लेके आएंगे, नहीं तो सीजीएस में लेके जाएंगे। यदि एसआई है तो सीजीएस में चेंज करेंगे, सीजीएस है तो एसआई में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो चार्ज आ रहा है वो 5 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो माइक्रोकूलम को आपने चेंज कर दिया कूलम है, तो ये आएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। और यहाँ पे P की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 × 10⁻⁷ कूलम।